हेलो एचएसएच सभी मेंबर्स को गुड इवनिंग। आज हमने आर एस सैनी सर का बहुत ही बढ़िया अगैरिकस का केस देखा। तो मैं ऐसे करती हूँ, यानी ये बेसिक कोर्स वालों के लिए स्पेशली बताना चाहूँगी कि जो भी रेमेडी हम देखते हैं ना केस में, तो खुद भी थोड़ा उस रेमेडी का स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हमने अगैरिकस एडवांस कोर्स में भी सीखी थी, तो मैं मेरे कुछ नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ये अगैरिकस जो है वो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, जिनमें बिहेवियर प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है। इनकी वजह से, यानी इन बच्चों की वजह से इनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। और सब यहाँ वहाँ भागना, कहीं से भी कूदना, ऊंची ऊंची जगहों पे चढ़ जाते हैं और वहाँ से कूद जाते हैं। उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि उन्हें लग जाएगी, बिल्कुल डरते नहीं हैं। और कुछ बच्चे बिल्कुल बात नहीं करते, या तो बहुत धीरे बोलते हैं, या तो बोलना लेट सीखते हैं, चलना लेट सीखते हैं। जैसे आज हमें गवाते सर ने बताया कि नाट्रोम्यूर इज़ गुड फॉर लेट लर्निंग टू वॉक एंड कलकेरिया काब लेट लर्निंग टू वॉक, यानी नाट्रोम्यूर टॉकिंग लेट है और कलकेरिया काब वॉकिंग लेट है। लेकिन अगैरिकस में दोनों बातें हैं, लेट लर्निंग टू वॉक एंड टॉक बोथ। डिलेड माइलस्टोन्स, स्टोल डेवलपमेंट ऑफ माइंड, डेवलपमेंट अरेस्टेड, इन सब रूब्रिक्स में भी हम अगैरिकस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डीडी कर सकते हैं कलकेरिया काप से। कलकेरिया काप क्यों लेट चलते हैं? क्योंकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, इस कारण वो देरी से चलेंगे। लेकिन अगैरिकस के जो बच्चे हैं उनका दिमाग उतना विकसित नहीं होता, इसलिए वो देर से चलते हैं। जैसे अभी स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, उन्हें सर दर्द होता है, चक्कर आता है, उन्हें एग्ज़ाम की जब तैयारी करनी होती ना, तो उनको उनसे मेंटल एग्जर्शन ज़्यादा सहन नहीं होता, वो बीमार हो जाते हैं फिर। तो और वो बोलते हैं कि उन्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं है और वो आलसी बन जाते हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और उनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। और इनको क्या है ना, अगर किसी ने डांट दिया या फिर कोई पनिशमेंट दे दी ना, तो फिर ये बीमार हो जाते हैं। और उन्हें जब कुछ पढ़ते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता, उनसे बहुत गलतियाँ होती रहती है, पढ़ा हुआ कभी भी याद नहीं रहता, स्कूल से कंप्लेन आती है। और उनके पेरेंट्स हमेशा हमारे पास कंप्लेन बताते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, उसे वो कितना भी पढ़े उसे याद नहीं रहता, बहुत आलसी है, ऐसी कंप्लेंट्स करते रहते हैं। वो बिल्कुल भी डर नहीं है उसे, यहाँ वहाँ कूदता फाँदता रहता है, कहीं भी लग जाएगी उसे। अब तक कितनी ही चोटें आई है, फ्रैक्चर भी हो जाता है, फिर भी वो वहीं से कूदेगा, कितना भी समझाओ समझेगा नहीं। ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स लेके पेरेंट्स आते हैं। इन अगैरिकस में कंसंट्रेशन अटेम्प्टिंग हैज़ अ वेकेंट फीलिंग, यानी वो उन्हें समझता ही नहीं, वो एकदम ख्यालों में खोए ऐसे हमें फील होता है। वो एब्जॉर्ब में भी है। confusion of mind, intoxicated as if after being, confusion of mind, reading while, dullness, difficult thinking and comprehending। तो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, इसलिए अभी हम इन रूब्रिक्स में भी अगैरिकस को देख सकते हैं। इन्हें कोई भी नई चीज़ नहीं कर पाते, नया कुछ भी हाथ में लेने से वो कतराते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। उनको वो जब उनका बिहेवियर ऐसा होता है जैसे उनका दिमाग ही हिला हुआ है, यानी एज इफ देयर सेंसोरियम इज़ पैरालाइज्ड, स्टूपिड है, डेलीरियस है। यानी अगर हम रूब्रिक्स वाइज रेपर्टरी में अगर पढ़ेंगे ना, तो डेलीरियम के और कन्फ्यूजन ऑफ माइंड के बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स है अगैरिकस में, बहुत ज़्यादा है। इन बच्चों को अगर कुछ हम सवाल पूछे ना, तो जैसे कुछ नशा किया है, जैसे पिया हुआ है, ऐसे ऐसे बात करेंगे, गुमसुम बात ही नहीं, उनको आंसर ही नहीं देते आता। बाकी बातें बहुत दुनिया की कर लेंगे, लेकिन अगर उन्हें कुछ सवाल पूछ लिया ना, तो वो जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेटेड एज इफ आफ्टर बीइंग, फुलिश बिहेवियर, डेलीरियस, डेलीरियम फुलिश,
इन्हें गाना गाना बहुत पसंद है। ये गाना गाते हैं, जिस समय बात करनी चाहिए ना उस समय नहीं करेंगे, दूसरे समय में बात करेंगे। जिस समय ज़रूरत नहीं है उस समय बात करेंगे। जिस समय में उन्हें गाना नहीं गाना चाहिए ज़ोर ज़ोर से, उस समय में वो गाएंगे। जैसे रात में गाएंगे, तो रात में कौन तो तेज़ आवाज़ में गाता है, नहीं गाते, लेकिन इनका व्यवहार ही ऐसा मूर्खतापूर्ण रहता है। तो इसलिए भी एक बढ़िया रूब्रिक है, मिर्थ, हिलारिटी, लाइवलीनेस एक्सेट्रा, फुलिश। उन्हें अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है इनका कुछ भी ध्यान नहीं होता, तो ये इंडिफरेंस में होते हैं। और जो बच्चा पहले तो एकदम शांत है और कुछ बात नहीं कर रहा है, वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा घमंडी, ज़िद्दी, चंचल बन जाता है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि वो हॉटी, ईगोटिज़्म, रिसाइटिंग देयर एक्सप्लॉइट में है। जो जो उसने कुछ कारनामे किए होंगे, मैंने ये यहाँ से कूदा, मैं यहाँ पे गया, पता है मैं तो शमशान में जा सकता हूँ, ऐसे बड़े बड़ी बातें करता है। रात में बिना किसी एफर्ट से बहुत अच्छे से गा लेता है। लेकिन अगर इन्हें कोई सवाल पूछा जाए तो ये उसका जवाब नहीं दे पाते। आंसर एवर्जन टू, सिंग्स टॉक्स बट विल नॉट आंसर क्वेश्चंस, इसमें भी है एगैरिकस। किसी भी चीज़ से नहीं डरते। जो चीज़ हमें डरावनी लगती है उनसे भी इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो हम देख सकते हैं कि और वो हमें धमकाते भी है। तो थ्रेटनिंग में है एगैरिकस, इंसैनिटी में है इंज्योर्ड फ्रेंजी कॉजिंग हिम टू हिमसेल्फ, रेक फ्यूरी, स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड। हाँ, तो इनका पागलपन इतना होता है कि वो खुद को भी इंजोर कर सकते हैं। और ये जब गुस्से में आ जाते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। जैसे अभी कुछ बच्चे ऐसे इधर यहाँ वहाँ से कूद रहे हैं, उनसे कोई कांच की चीज़ टूट गई, तो हमें ऐसे लगता है कि कहीं उसे कांच लग ना जाए, तो हम उसे रोकना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, हम उसे रोक नहीं सकते कि ऐसा ना कर, वैसा ना कर, हम इसे कुछ भी नहीं बोल सकते। या फिर कुछ बच्चे अचानक से कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले ले, तो हमें बहुत संभाल कर उनको हैंडल करना पड़ता है। अगर उनसे वो चीज़ हम लेने जाए तो वो इतना खुद की ताकत लगाएंगे कि हम उनसे वो चीज़ ले नहीं पाते। या फिर कुछ बच्चों को क्लिनिक में आना होता है ना, तो दो दो जने बड़े बड़े लोग पकड़ के अंदर ला रहे ना, फिर भी वो नहीं आते, इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती, अंदर ही नहीं आएंगे ऐसे। तो ये इतना पावर उनमें आ जाता है। ये फियरलेसनेस में है, हिडलेस है, लिबर्टिनिज्म में है, फियर ऑफ बीइंग डिस्टर्ब में है, फ्रिवलस है, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में है। किसी भी चीज़ की कोई गंभीरता नहीं होती, किसी से भी डरते नहीं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, जानने की इच्छा होती है, हर चीज़ को उन्हें जानना होता है। लोकेसिटी, चेंजिंग वन सब्जेक्ट टू अदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इंक्विजिटिव, विचित्र, एकदम वियर्ड बातों में इन्हें बहुत ज़्यादा रस होता है। जैसे कोई भी हॉरिबल स्टोरी, भूत प्रेतों की कहानियाँ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो मन से भी ऐसे स्टोरी बना लेते हैं और सुनाते हैं दोस्तों को, बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। और इनमें ऑकवर्डनेस भी होती है। इन्हें जब कोई डांट दिया ना तो उनको बहुत बुरा लगता है, और वो ऑकवर्डनेस में उनके हाथों से चीज़ें गिरती रहती है। तो इसीलिए हम देख पाते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच, एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट, इसमें हम देख सकते हैं कि अगैरिकस है। और ये डिपेंडेंट होते हैं खुद से कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती, कोई भी चीज़ कर नहीं पाते। उसमें वे आलस दिखाते हैं कि घर में अगर उन्हें कोई काम बोला जाए तो एक भी काम नहीं करेंगे। इंडोलेंस में है, इंडोलेंस टू वर्क हीज़, इंडिफरेंस टू वर्क हीज़। बड़े लोग भी अपना कोई बिजनेस नहीं कर पाते, यानी 40 के हो गए, 50 के हो गए, लेकिन अब तक कोई बिजनेस सेटल नहीं, आराम से घर में पड़े रहेंगे। कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी रीज़न देंगे, आलसी बने रहेंगे, पड़े रहेंगे, काम नहीं करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा आलस होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। कोई भी बहाना देके रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन टू, एस्केप अटेम्प्ट्स टू। मुझे अगर वह काम पसंद नहीं है, जो काम करने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी, वो काम करने से क्या फ़ायदा। ऐसे ऐसे बहाने बनाएंगे और काम करने से जी चुराते हैं। ये एकदम, इनके साथ जब हम बात करते हैं ना तो ध्यान में आता है कि कितने फुलिश है, कितने स्टूपिड लोग हैं। इन्हें हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वे उनकी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। कोई ना कोई सहारा चाहिए उनको, इसीलिए वो डिपेंडेंट में है।
इनका यानी मेंटल कैपेसिटी जो मनोबल हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीकनेस ऑफ विल बोलेंगे। खुद की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता होती है इनको। छोटा सा भी कुछ तकलीफ़ हो जाए तो उन्हें ऐसे लगता है कि हाय राम क्या हो गया, कौन सी बड़ी बीमारी हो गई। बहुत उन्हें कैंसर का भी डर लगा रहता है। छोटी सी फुंसी हो गई, छोटी सी गठान हो गई तो उनको लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, और एकदम पगला जाते हैं। Delusion small hole appears like a chasm. Delusion water spoonful seems like a lake. ये मेटामॉर्फिक मेटाफॉर लेते हैं तब इसका मीनिंग यही है कि छोटी सी चीज़ उन्हें बहुत बड़ी लगती है और इन्हें फियर कैंसर ऑफ है। फियर कैंसर ऑफ वीपिंग विथ में सिंगल पड़ी है अगैरिकस। छोटी सी तकलीफ़ के लिए कैंसर तक को यानी कैंसर तक जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी करने का डर नहीं होता। आजू बाजू में जो लोग बीमार हैं उनके बारे में सदैव सोचते रहते हैं। भले ही उन्हें डर लगे कि मुझे कहीं कैंसर ना हो, लेकिन उन्हें मरने का डर नहीं होता। और आजू बाजू वाले जो लोग भी बीमार हैं उनके लिए बहुत सोचते हैं और उनको मदद करने की इच्छा भी रखते हैं। यानी ये उनका एक पॉजिटिव एंगल भी है कि वो बेनेवलेंट है। ये बहुत ज़्यादा करेजियस है, ऑडेसिटी में है, टेमेरिटी में है। इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं होता, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कहीं भी भाग सकते हैं, एकदम डरावनी जगह पर भी जा सकते हैं। किसी भी टेबल पर चढ़ जाएंगे, दीवार पर चढ़ जाएंगे, किसी भी ऊंची जगह चढ़ जाएंगे, वहाँ से बिना सोचे समझे छलांग लगा देंगे। और अगर गिर गया तो चोट लग सकती है, हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, ये डर नहीं होता उनमें। कितनी भी बार चोट लगने पर भी वो लोग सुधरते नहीं हैं, वही गलतियाँ बार बार दोहराते हैं, सीखते नहीं हैं कि गिर जाऊंगा। उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं है, वो उन पर खुद का कंट्रोल ही नहीं होता है, वो खुद को रोक ही नहीं पाते। सेल्फ कंट्रोल लॉस ऑफ। और ये बच्चे बिल्कुल शांत नहीं बैठते, बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, रेस्टलेसनेस। और पढ़ाई में इनका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होता है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वीक होता है। जब ये क्लिनिक में आएंगे ना तो ये बहुत बार ऐसे टिमिडिटी दिखेगी हमें कि वो हमसे बात नहीं करेंगे। अगर हम उनसे नज़रें मिलाएं तो वो नीचे देखेंगे या दूसरी तरफ देखेंगे, तो बात नहीं करते, आंसर भी नहीं देंगे। जिनके ऊपर उन्हें गुस्सा आता है उनके साथ हमेशा गुस्से में ही बात करेंगे। तो delusion vindictive, talking war of, hatred of person who offended him, rage drunkenness during, rage violent, does not recognize his relatives। तो जो लोग यानी नशा कर कर घर पर आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और घर पे सबको मारते हैं, किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। मम्मी पापा, अपने अंकल आंटी, जो भी घर में बड़े हैं, दादा दादी, किसी पर भी हाथ उठा सकते हैं। उनको वो सेंस ही नहीं रहता, इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, इतनी वो नशा उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और उनसे बड़े लोगों पर भी हाथ उठा देते हैं। टर्मेंटिंग अदर्स विथ हिज कंप्लेंट्स, उन्हें जो चीज़ चाहिए उसके लिए घर वालों को परेशान करते हैं। खुद तो कुछ काम नहीं करेंगे लेकिन घर वालों को बोलेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और अगर नहीं दिया तो उनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। तो और जब गुस्सा आता है तब उनकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए घर के लोग भी सहमे से रहते हैं। भले ही वो कुछ काम ना करे, बस तू गुस्सा मत कर, ऐसा सोचते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे तो बहुत सारे रूब्रिक्स है और बहुत बढ़िया रेमेडी है जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ऑटिज़म, ADHD के पेशेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया है, वॉइस नोट में बताने की कोशिश की है। अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे करेक्ट कर देना, और कुछ रूब्रिक्स भी चार्ट में बनाए थे वो भी मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, थैंक यू।